प्रेज द लॉर्ड डियर क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, जय यीशु जी की आप सभी लोगों को परमेश्वर का प्यार, उनकी शांति और उनका समाधान सदा सर्वदा आप सभी लोगों के साथ बना रहे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया हूँ और एक और बार डिवाइन प्रीचिंग 777 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज का भी जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहता हूँ कि और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके ये जो वीडियो है पूरा देखिए, पूरा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं मतलब वीडियो को पूरा ना देख के स्किप मारते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं उस महत्वपूर्ण, उस ज़रूरी बातों को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, हम मिस कर रहे हैं। तो यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हो सके तो पूरा देखिए, और ख़ासकर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। और आज का जो टॉपिक है, हो सकता है कि काफ़ी लोगों को गुस्सा आएगा मेरे ऊपर, हो सकता है कि काफ़ी लोग बुरा भला ज़रूर कहेंगे मुझे, पर कोई बात नहीं। अगर मुझे कोई बुरा भला कह रहा है तो मैं इसको एज अ ब्लेसिंग में ले रहा हूँ। और बट फिर भी मैं आप लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो बातें लिखी गई हैं बाइबल में उसको हम इसीलिए समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम उसको समझना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अच्छी बातों में हमेशा कड़वा रहेगा, मगर वो कड़वाहट हमारी आगे की ज़िंदगी के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसीलिए डायबिटीज़ वाले क्या करते हैं, करेला को ज़्यादा खाते हैं। करेला बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो कड़वा है। पर उन लोगों को पता होता है जिनको करेले की वजह से उनके हेल्थ में काफ़ी सुधार आई है। तो वैसे ही बाइबल भी ऐसा ही है कि हमें कड़ी शब्दों में निंदा करेगा। वो किस लिए करेगा? क्योंकि बाइबल हमें जीना सिखाता है। किससे? हमारे पापों से। बाइबल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमें पाप से बचाना, पाप से दूर रखना। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। और यीशु मसीह क्या चाहते हैं? यीशु मसीह हमसे सिर्फ यही चाहते हैं कि हम पाप से दूर रहें और उनके साथ हमेशा रिलेशनशिप में रहें। यानी कि हमारा रिलेशन क्या है प्रभु यीशु मसीह के साथ? पुत्र का, फ्रेंड का, भाई का और उनके सर्वेंट। तो हम सबसे पहले हम उनका जो है सर्वेंट है। क्यों सर्वेंट है? क्योंकि उन्होंने हमें आज्ञा दी है कि तुम पूरे दुनिया के कोने कोने में जाओ और मेरा प्रचार करो। इसीलिए हम उनका सर्वेंट है। तो मुझसे अगर पूछेंगे तो कि पुत्र, भाई या दोस्त, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो मैं यही बोलूँगा, साथ में सर्वेंट। तो मैं यही बोलूँगा कि सर्वेंट जो है बहुत बड़ा परमेश्वर का दिया हुआ हमारे लिए वरदान है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है। तो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। जो उन्होंने हमें जो आज्ञा दी है, हमें वो करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो है टॉपिक।
तो आज का मैं आप लोगों से, चलो मैं एग्ज़ाम्पल के साथ मैं शुरू करता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि एक अच्छा परिवार है, यानी अच्छा परिवार का मतलब रिच फैमिली, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे उनके फादर हो, मतलब जो घर के जो बड़े सदस्य होते हैं, बच्चों के जो फादर मदर, वो सब मान लीजिए कि वो बहुत अच्छे पोस्ट में हैं और उनकी जो है एक्चुअली वेल मेंटेन्ड फैमिली है, किसी चीज़ की कमी नहीं। तो जब उनके जो बच्चे होंगे तो उनको मतलब उनकी जो परवरिश, जो भी अपब्रिंगिंग वगैरह सब होगी, वो तो बहुत ही बढ़िया होगी, क्योंकि बच्चे जो भी चाहेंगे उन सबको पूरा करने के लिए पेरेंट्स हैं। तो जब ऐसे बच्चे पल के बड़े होते हैं और एक हाई रैंक में जब पहुंचते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? ऑब्वियसली पेरेंट्स को ही होगी। बट पेरेंट्स में कभी कभी जो है बच्चों की जो तरक्की होती है, उस तरक्की में वो अपना घमंड यानी कि प्राइड दिखाएंगे। तो क्या इंसान की ज़िंदगी में ये जो प्राइड होना ज़रूरी है? आप प्राइड के लीजिए या प्राउड के लीजिए, क्या ये होना ज़रूरी है? क्या ये हो सकता है? तो इसी के बारे में हमें जानना है। तो बाइबल इसके बारे में क्या कहता है करके। तो अगर मुझसे पूछेंगे तो क्या ये प्राइड होना चाहिए, क्या प्राउड होना चाहिए एक इंसान को? तो मैं तो यही बोलूँगा कि हाँ जी, बिना कोई संकोच के मैं यही बोलूँगा कि होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए। पर वो प्राइड किस प्रकार का होना चाहिए? क्या उस प्राइड में विनम्रता है? क्या उस प्राइड में पवित्रता है? हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है मतलब अगर अर्थली लाइफ में देख लें तो हम इंसान जो है प्राइड को बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं और हम लोग गलत समझ के बैठे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो फीलिंग है, जो सोच है, वो गलत है। वो कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं आपको यही कह रहा था कि जब बड़े लोगों के, खासकर छोटे लोगों के बारे में मैं बाद में आऊँगा, जो रिच पीपल है, जो अमीर लोग हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ मैं, जो अपर मिडिल क्लास के भी होंगे। तो एक परिवार में जब बच्चा ऐसे जो रिच फैमिली में से जब बढ़ के आएंगे तो माँ बाप को प्राउड होगा कि देखो मेरे बच्चे कैसे आगे बढ़े हैं, पढ़ लिख के। वो इसीलिए कि आगे बढ़े हैं क्योंकि हमने उसको कोई कमी नहीं रखी, क्योंकि हमने इसीलिए कमी नहीं रखी क्योंकि हमने हर एक वो चीज़ देने की हमने कोशिश की है जो बच्चे मांगते हैं, और हमने वो दिया। वो इसीलिए दिया क्योंकि हम अच्छा कमाते हैं, हमारे पास अच्छा बिजनेस है, अच्छा काम है, तो हम उस चीज़ को देने के लिए हमारी हैसियत है। इसीलिए मेरे बच्चे को जो है वो बड़े से बड़े पढ़ाई करने के लिए चाहे जितने भी खर्च हो, हम करने के लिए पूरी तरह हम तैयार थे। इसीलिए जो है मेरे बच्चों को हमने बाहर देश में पढ़ाया लिखवाया और आज इतना बड़ा आदमी बनाया उसको। जो मेरे बच्चे जो है आज मेरे बच्चों के वजह से मैं
फ़क्र महसूस करती हूँ। तो यहाँ पे और जो है बच्चा, जो उनके बच्चे हैं, वो क्या कहेंगे कि आज मैं पढ़ लिख के इतना बड़ा बना हूँ, तो ये सब जो है खुद के बलबूते पे मैंने ये किया है, क्योंकि मेरी मेहनत है इसमें, मैंने पढ़ाई की है। जो मेरा ज्ञान, जो भी मैं दिन रात पढ़ लिख के इतना बड़ा जो आदमी बना हूँ मैं, तो फिर उसमें किसी का हाथ नहीं है। और ये सब जो है मैंने अपने पूरे शक्ति के साथ मैंने खुद की है। और उनका ये भी सोचना होगा कि पेरेंट्स का तो ये उनकी ये जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर बड़ी बात तो वो है कि जब बच्चा इतना पढ़ लिख के मेहनत करके जब आगे बढ़ता है और बड़ा होता है, तो आज उसके पास घर, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं। तो ऐसे लोग सोचते हैं, तो ओके, सोचने में कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इंसान तो कुछ भी सोच सकता है, तो सोचने में बुराई नहीं है। पर बस इसमें एक ही बात सोचने की है कि चाहे वो पेरेंट्स हो या चाहे बच्चे हों, आज वो इतना आगे बढ़े हैं, समाज में उनका नाम है, और हर एक सक्सेसफुल कहानी के पीछे जो खुद का नाम देते हैं, इसी को कहा जाता है प्राइड। क्योंकि वो ये समझते हैं कि भैया मेरी मेहनत है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं डेली भागदौड़ कर रहा हूँ, मेरी इसमें खून पसीने लग रहे हैं, तो इसके पीछे कौन है? वो मैं ही हूँ। और मैं ऐसा बंदा हूँ जो मैंने पूरी इसमें अपनी जान लगा दी है, और आज मैं जो कुछ भी बना हूँ अपने बलबूते पे बना हूँ। प्रिय क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, मैं ऐसे भाई बहनों के लिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं ये आप लोगों की जो सोच है ना, जो खुद मैंने अपने आप को इतना बड़ा काबिल बनाया है और इतना बड़ा हुआ मैं आज हुआ हूँ, ये आप लोगों की सोचना बहुत गलत है। क्योंकि मैं भी एक टाइम पे यही सोचा करता था। जब मैं नेशनल खेला बॉडी बिल्डिंग, तब मैं बेस्ट ऑफ 5 में आया। तब जो है मैं यही सोचा करता था कि इसमें किसी का हाथ नहीं है, इसमें सिर्फ मेरा हाथ है। क्योंकि मैंने मेहनत की है, मैंने अपना खून पसीना बहाया है, और मेरी ही मेहनत आज मुझे इतना बड़ा पोजीशन पे लाया करके। पर वो कितना गलत है। बाइबल हमें क्या सिखाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो हम ये सोचते हैं ना कि सब कुछ जो है हमने की है, मतलब हमारे अंदर जो रहता है ना, मैं, यही बहुत बड़ी गलत चीज़ है। और इसी को बोलते हैं प्राइड। चलिए हम देखते हैं परमेश्वर इसमें क्या करता है, और हम जो आज इतने बड़े हैं तो उसका कारण कौन है, बस हमें यही देखना है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। तो क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी लोगों को पता है, जब परमेश्वर ने, यानी कि जब यीशु मसीह ने हमें इस संसार में भेजा है,
तो जब इस संसार में भेजने से पहले ही भगवान को जिनके द्वारा हमें पैदा करना है, उनके पेट में हमें बनाने से पहले ही उनको हमारी क्या मालूम है? नाम। यही बाइबल कहता है। तो जिस खुदा को ये तक की मालूम है कि हमारा नाम क्या है, तो ये ज़रूरी बनता है कि उन्होंने ही हमें इस दुनिया में भेजा है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब भगवान इंसान को जब नीचे भेजता है ना, तो खाली हाथ नहीं भेजता है। वो हमारे खुदा जो है यीशु मसीह, वो खाली हाथ नहीं भेजते हैं किसी को। वो पूरा आशीर्वाद के साथ, यानी कि आपको परमेश्वर जब माँ की पेट में आपको बनाता है, बेचता है, तब से लेके आपके मरने तक वो ऐसा आशीर्वाद आपको देके बेचता है ना, उस आशीर्वाद के वजह से ही हम आज इतने बड़े होते हैं। हम आज के डेट में इतने बड़े हुए होते हैं क्योंकि उस आशीर्वाद में सब कुछ रहता है। भगवान को पता है कि इसको मुझे क्या बनाना है। भगवान को पता है कि इसको मुझे कितनी पढ़ाई देनी है। भगवान को पता है इसको कितना बड़ा बनाना है। और भगवान को पता है इसको कितनी ज्ञान देनी है। तो हम लोग जो ये कहते हैं ना कि हमारे पीछे कोई नहीं है, आज हम इतने बड़े जो बने हैं वो सब जो है हमारी बलबूते पे बने हैं, नहीं। अगर परमेश्वर ने आपको, हमको अगर वो ज्ञान नहीं दिया होता ना, तो आज हम इतने बड़े नहीं हुए होते। अगर परमेश्वर ने अगर पेरेंट्स को आशीर्वाद नहीं दिया होता ना, तो पेरेंट्स आज बच्चों को इतना बढ़िया लाइफ नहीं दे पाते। तो हमारी जो सोच है ना, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो प्राइड है ना, प्राइड जो है इंसान को खोखला करता है। तो बाइबल में आप जहाँ भी पढ़ेंगे, खासकर साम्स में, आप भजन संहिता में अगर पढ़ेंगे तो उसमें हर जगह लिखा होता है कि परमेश्वर प्राइड को सबसे ज़्यादा नफरत करता है करके। हाँ जी। तो ये प्राइड आया कहाँ से? ये प्राइड जो है परमेश्वर की तरफ से नहीं आता है, ये प्राइड आता है शैतान की तरफ से। तो शैतान ही है जो हमारे साधारण मनुष्य के अंदर ये जो बोलते ना अहंकार, जो बोलते ना गर्व, घमंड, ये मतलब बोता कौन है? शैतान बोता है हमारे मन में। तो परमेश्वर ये प्राइड वगैरह नहीं देते हैं। मगर यही बाइबल में अगर आप सेंट पॉल का अगर उनकी आप बुक्स पढ़ेंगे आप, तो उनकी लेटर में यही लिखा होता है कि अगर प्राइड करना है तो अच्छी चीज़ों के लिए करो। प्राइड करना है तो इसके लिए प्राइड करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। प्राइड करना है उसके लिए प्राइड करो जो तुम्हें अनंत जीवन देता हो। उसके लिए प्राइड मत करो जो आगे जाके सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि बाइबल हमें यही सिखाता है, हम आए थे खाली हाथ, जाएंगे भी खाली हाथ।
तो उस चीज़ का घमंड मत करो जो तुमने बनाया है। उस चीज़ का घमंड मत करो जो तुम आज हो, क्योंकि हमने जो कुछ भी कमाया है, जिसके ऊपर हमने घमंड दिखाई है, वो सब जो है हमें यहीं छोड़ के जाना है। परमेश्वर से कौन सी चीज़ हमको दूर करेगी? वो घमंड ही करेगी, वो प्राइड ही करेगा, वो हमारी जो गर्व है वो ही करेगा। गर्व करना तो आप परमेश्वर के ऊपर करो ना, यही बाइबल कहता है। गर्व करना है तो ये कहो ना कि परमेश्वर, आज मैं जो कुछ भी हूं वो परमेश्वर के वजह से हूं। ये कोई बोलता है? बोलते होंगे, बोलते वो लोग होंगे जिनको पता होगा कि हाँ, आज मैं जो कुछ भी हूं वो परमेश्वर के वजह से हूं। मगर बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी पे होंगे जो ये कहते होंगे कि मैं आज जो कुछ भी हूं वो मैं अपने बलबूते पे हूं। नहीं, अगर परमेश्वर ने आपको वो आशीर्वाद जो आपको, परमेश्वर ने जब आपको क्रिएट किया उस समय जो हम आपको दिया गया है आपको, तो उस आशीर्वाद के बिना, परमेश्वर ने जो उस समय आपको जो ज्ञान दी है, वो ज्ञान के बिना इम्पॉसिबल है हम लोगों का बड़ा होना, समाज में नाम कमाना। नहीं, अगर इन सबका किसी का हाथ है इन सब में, तो वो सिर्फ परमेश्वर का हाथ है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हम सबको बनाया है। इसीलिए परमेश्वर, अगर आप चैप्टर 2, लूक चैप्टर 2 में पढ़ेंगे तो मदर मेरी सॉन्ग्स आएगा। तो मदर मेरी खुद कहते हैं कि परमेश्वर, हमारे जो ऑलमाइटी फादर है, जीसस हिमसेल्फ, वो घमंडियों को, उनकी जो हर एक सोच को चूर चूर करेंगे करके, घमंडियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये किसने कहा है? ये खुद माता मरियम ने कहा है। एक मिनट रुकिए, मैं बाइबल लेता हूं मैं, और आप लोगों को उसका वर्स सुनाता हूं मैं। तो मैरी सॉन्ग ऑफ प्रेज में अगर आप पढ़ेंगे, अगर मैरी सॉन्ग में वर्स 51 अगर उसमें पढ़ेंगे, देखिए उसमें साफ साफ क्या कहा है मदर मैरी ने। ही हैज़ स्ट्रेच्ड आउट हिज माइटी आर्म एंड स्कैटर्ड द प्राउड विथ ऑल देयर प्लान्स। तो यहाँ पे जो है साफ साफ मदर मैरी ने यही कहा है कि परमेश्वर को सख्त नफरत है उन लोगों से जो प्राइड करते हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, इसका मैंने वीडियो बनाया है वो आप देखिए। मगर आज मैं एक और बात बताता हूँ। मैं, परमेश्वर का आने का बहुत कारण है। उनमें से ये एक कारण है कि यीशु मसीह हम लोगों को, उन्होंने उनके ज़रिए हमें जीना सिखाया है। जीसस क्राइस्ट ने अपनी पूरी ज़िंदगी में हमें पता है क्या सिखाया है उन्होंने? ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी, विनम्रता और शालीनता, उन्होंने हमें यही सिखाई है। अगर ये विनम्रता और शालीनता हमारे अंदर होगी ना, तो हमारे अंदर ये जो घमंड करते हैं ना, प्राइड, अहंकार, ये नहीं आएंगे। ये किसके अंदर होता है?
ये शैतान के अंदर होता है। इसीलिए लूसीफर रिजेक्ट हुआ ऊपर से, यानी कि वो भी एक बहुत बड़ा एंजल था, पर आज वो एंजल शैतान बना बैठा है। और वही गुण जो है हम सबको उसने वो दे रहा है जो शैतान के अधीन होते हैं। हम आज जो कुछ भी हैं, चाहे करोड़पति हो, चाहे हम गरीब पति हो या गरीब कुछ भी हो, परमेश्वर ने यही कहा है, हर एक सिचुएशन में आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। मगर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो धन्यवाद परमेश्वर को देते हैं। पर परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वो सिर्फ धन्यवाद ही चाहता है और कुछ नहीं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए तुम आके ऑफरिंग दो। जीसस ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए पैसा दो। नहीं, उनको किस चीज़ की कमी है? भगवान को ना खाने की कमी है, ना पैसों की कमी है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं। और ख़ासकर उनके अपने लोग कौन? हमसे ईश्वर सिर्फ यही चाहते हैं कि हम उनको सदा सर्वदा, चाहे हम दुख में हो या सुख में, चाहे हम गरीब हो या अमीर, चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, चाहे हमारे पास बहुत कुछ हो, हर एक सिचुएशन में, हर एक सर्कमस्टांसेस में हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते रहें। वो हमसे सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम कोई भी ऐसा काम मत करो जिसमें तुम्हारे अंदर वो प्राइड आए। मगर आजकल जो है, आजकल नहीं, शुरू से ही, मतलब ये प्राइड जो है ना, ये एंशिएंट टाइम से है। और इसी प्राइड के वजह से परमेश्वर ने बहुत लोगों से उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हमें वही चीज़ करना है जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। हमें उस बात पे ध्यान देना है जो बाइबल हमें सिखाता है। हमें ये परखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर से जोड़ के रखेगी। हमें वो चीज़ नहीं करना है। हमारे अंदर वो अगर क्वालिटीज़ होंगी, अगर वो आदत होंगी जो गलत है, जो परमेश्वर से हमें दूर करता है, उसको हमें निकालना होगा अपने से। परमेश्वर से एक प्राइड हो गया, जेलसी हो गया, अहंकार, एनमिटी, और ये जो 7 मॉर्टल सिंस हैं, ये सारे के सारे जो है हमें परमेश्वर से बहुत दूर करता है। और शैतान हमें 2 चीज़ों में अटैक करेगा सबसे ज़्यादा, जो है सबसे ज़्यादा। एक तो है ग्लटनी। ग्लटनी माने क्या? ओवर ईटिंग। परमेश्वर ने क्यों खासकर ये ओवर ईटिंग का, ये जो ग्लटनी का उन्होंने इसके बारे में बोला है? क्योंकि जितना हम पेट को पालेंगे, अपने शरीर को पालेंगे, उतना ही हम परमेश्वर से दूर होंगे। और शैतान क्या करता है? हमें डिज़ायर देता है। कौन सी डिज़ायर? खाने की। और वो डिज़ायर कहाँ से आती है? आँखों में से। जो भी हम चीज़ देखेंगे वो हमें डिज़ायर पैदा करेगी हमारे अंदर। वो डिज़ायर क्या करता है? भूख में लेके जाएगा। और वो भूख क्या करेगा? ज़्यादा खाने के लिए बोलेगा। हम जितना खाएंगे
जो भी हमारे नज़र में आ रही है, वो एक दिन हमें कहाँ जाके छोड़ेगा? भयंकर बीमारियों में। मगर परमेश्वर ने पहले ही हमें आज्ञा दी है कि तुम्हें जो है ओवर ईटिंग से बचना है, तुम्हें ग्लटनी नहीं बनना है, तुम्हें ग्लटनी से बचना है। मगर हम क्या करते हैं? हम वही करते हैं जो शरीर को पसंद है, पर आत्मा को क्या पसंद है हम वो चीज़ नहीं करते हैं। आत्मा को क्या पसंद है? आत्मा को पसंद है कि परमेश्वर का आज्ञा करना। आज्ञा में क्या आती है कि तुम जो भी काम करो सोच समझ के करो और एक दायरे में करो, एक लिमिट में करो। पर हम क्या करते हैं? ओवर लिमिट, कुछ आगे ही चले जाते हैं। मतलब ये ओवरनाइट हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा, हमारे अंदर बदलाव आएगा धीरे धीरे। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है ना, वो लेते ही बड़ा नहीं हो जाएगा। बड़े होने के लिए चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे वो मतलब चाहे माता पिता हो, चाहे सिबलिंग्स हो, भाई बहन जो भी हो, तो उस वो बच्चा जब तक बड़ा मतलब पल के बड़ा नहीं हो जाता, तब तक वो बहुत विनम्रता से और शालीनता से वो इंतज़ार करते हैं उसके बड़े होने का। तो स्पिरिचुअल लाइफ भी ऐसा ही है। परमेश्वर की जो लाइफ है ना, वो भी कुछ ऐसा ही है। हमें छूटते ही सब कुछ नहीं मिल जाएगा, उसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, पेशेंस रखना होगा, मतलब हम्बल बनना पड़ेगा खुद को, और परमेश्वर के आगे हमें भिखारी बनना पड़ेगा। हाँ जी, भिखारी। जब तक हम खुद को नहीं तोड़ेंगे ना परमेश्वर के आगे, तब तक जो है हमारा बहुत मुश्किल है। एक अंधा जो है जेरिको में, एक अंधा, उसको रोशनी की जरूरत थी आंखों की। उसने क्या किया? उसने किसी का परवाह नहीं की। उसको उसके अंदर वो जो शर्म थी ना, उस शर्म को भी उसने बाहर निकाल दिया, उसने छोड़ दिया, उसने शर्म वरम सब चीजों को, और चीखते हुए पुकारते हुए उसने यही बोला कि हे दाविद के पुत्र यीशु, मुझ पर रहम कर। क्योंकि उसने वो क्यों किया? क्यों उसने चिल्ला के बोला? क्यों उसने सब कुछ भूल के, यहां तक कि ये भूल गया कि वो एक इंसान है, यहां तक कि भूल के उसने ऐसे चिल्लाया? उसने वो इसीलिए चिल्लाया था कि उसको मालूम था कि मेरे सामने जो है, मेरे करीब से होते हुए जो गुजर रहे हैं, वो असली परमेश्वर है, असली खुदा है। बस यही है जो मुझे रोशनी दे सकते हैं। तो उसने परमेश्वर के आगे अपने आप को तोड़ा, उसने मरोड़ा, उसने, वो टूट चुका था पूरी तरह। इसीलिए परमेश्वर उस पर रहम खाए और उसको इतनी बड़ी आशीर्वाद दी कि उसको रोशनी दे दी कि जा बेटा, तेरे पाप को मैंने माफ किया और तू दोबारा ये रोशनी को ग्रहण कर। तो हमें यही देखना है प्रिय भाइयों और बहनों कि आखिर पाप का वजह क्या है? पाप आ कहां से रहा है? जो लूसीफर है उसके क्या पाप थी? उसके क्या पाप थी, आप ये बताइए। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, मैं अपना ही देता हूं मैं।
जब मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था तब बड़े बड़े जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं ना, उनको देख के मैं अपने मन में यही ख्यालें लेकर आया करता था कि मैं भी एक दिन ऐसा ही हूँगा। ओके, पर जो परमेश्वर की जो प्लानिंग थी ना, वो प्लानिंग कुछ और थी, पर मेरी जो सोच है ना वो कुछ और था। मैं परमेश्वर के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा था, मैं चल रहा था अपने अकॉर्डिंग। परमेश्वर चाहता था कि मैं एक ले पीपल बनूं, पर मैं चाहता था कि मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनूं। पर जब ये रास्ता, परमेश्वर के रास्ता को छोड़ के जब मैं अपने चुने हुए रास्ते पे गया ना, तब वो जो है प्राइड, वो जो घमंड, गर्व, अहंकार, जेलसी, वो सब मेरे अंदर आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो मेरे लिए चुन रखा था मैंने उसको नकारा। हाँ जी, मैंने उसको नकारा, मैंने उसको नज़रअंदाज की। मैंने उस चीज़ को मैंने पसंद किया जिसमें सब कुछ था। क्या क्या? ग्लटनी था, एनमिटी था, प्राइड था, एरोगेंस था। तो गलती किसकी है? परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ और रास्ता चुन रखा था, पर मैं उस रास्ते पे गया नहीं, मैं गया अपने रास्ते पे। तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? ना मैं उस समय बाइबल पढ़ा करता था, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ मालूम भी नहीं था कि आखिर प्राइड क्या है, एरोगेंस क्या है, और एनमिटी क्या है, ग्लटनी क्या है। ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ यही पता था कि मुझे सबसे आगे आना है, और मेरी भी कई लोगों की तरह सोच थी कि इस दुनिया में आया है तो कुछ ना कुछ तो करके जाना है जो मेरे जाने के बाद भी नाम हो। ज़रूर इस दुनिया में आए हैं, कुछ ना कुछ तो करके जाना है, पर वो किसके लिए करना है? खुद के लिए करना है या भगवान के लिए करना है? आप ये बताइए। कई लोगों का सवाल होगा, तो ये लोग जितने भी डॉक्टर्स थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी प्रधानमंत्री, मिनिस्टर्स थे, जितने भी मतलब आर्कियोलॉजिस्ट थे, मगर वगैरह वगैरह वगैरह, तो उन सभी ने तो नाम करके गए। उनको आज भी हम याद करते हैं। अरे याद करते हैं क्या? स्पिरिचुअली याद करते हैं। उन्होंने खाली सेंट्स, प्रॉफिट्स और ले पीपल, खाली इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी इन सभी ने, जो मैंने आज जितने भी अभी गिनवाए हैं, तो ये सब क्या परमेश्वर के लिए अपनी जान दी इन्होंने? परमेश्वर ने जो रास्ता बताया, क्या उस रास्ते में चले? नहीं, उन्होंने अर्थली लाइफ जी। मगर कुछ लोग थे जिन्होंने अपने ऊपर प्राइड किया, कुछ लोग थे जिन्होंने वो पूरा प्राइड जो है, पूरा जो बोलते हैं ना कि हर एक सक्सेसफुल की जो महिमा है, जो खुशी है, वो पूरा जो है परमेश्वर को उन्होंने बलिदान दिया। वो बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग। मैं आप लोगों से सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि आप चाहे छोटा करो या बड़ा करो, पर अपने अंदर प्राइड मत लेकर आओ कि ये प्राइड मतलब ये सब कुछ जो हुआ है, जो मैंने किया है, वो मेरे अपने बलबूते पे किया है। नहीं,
अगर परमेश्वर ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया होता, अगर परमेश्वर ने आपके साथ रहकर अगर आपको चलाया नहीं होता, अगर परमेश्वर ने आपको या मुझे वो विजडम नॉलेज नहीं दिया होता, तो आज मैं इतना बड़ा आदमी नहीं बन पाता। तो प्रिय भाई और बहनों, काफ़ी लोगों का बहुत क्रॉस क्वेश्चंस होंगे कि आखिर हमें गर्व करना चाहिए कि नहीं। गर्व करो, प्राइड करो, अच्छी चीज़ों में करो। यानी कि अगर आपके हाथों से किसी की जान बचती है तो जो आपने उस इंसान को बचाया है, अपना वो जो रिवॉर्ड है आप अपने आप मत लो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस इंसान को बचाने के लिए आपको चुना है। इसीलिए धन्यवाद खुद को मत दो, पर परमेश्वर को दो। यही होता है प्राइड। अगर आपके सामने कोई इंसान है, गरीब है, जो भूख से मर रहा हो, अगर आपने उसको 2 रोटी खिला दी, थोड़े पैसे दे दिए, तो उसका रिवॉर्ड जो है ना, परमेश्वर को दो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उस समय आपको इस्तेमाल कर रहा है उस काम के लिए। पर कभी कभी जो है वो रिवॉर्ड हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैंने वो किया है। नहीं, इंसान अपने आप से कुछ नहीं करता है। जो भी अच्छे काम इंसान करता है, उस अच्छे काम के पीछे परमेश्वर का काम, परमेश्वर का हाथ जरूर होता है। हाँ जी, क्योंकि हम चाहे पर यीशु मसीह को प्यार करें या ना करें, पर वो हमसे प्यार करते हैं। इसीलिए 24 घंटे उनकी नज़र हमारे ऊपर रहती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम लोग कल के लिए क्यों चिंता करते हो। चिंता वो लोग करते हैं जो पेगन वर्शिपर है। क्या आप लोग पेगन वर्शिपर हो? हाँ, परमेश्वर ने क्या एग्जाम्पल दी। चिड़िया जो है वो किसी भी बातों का या किसी भी चीज़ का चिंता नहीं करती है, क्योंकि परमेश्वर उनका देखभाल करता है। मगर हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, हम भरोसा रखते हैं खुद पे। क्यों? क्योंकि पैसा है, रुतबा है, रोब है, इसीलिए कि हमारे पास तो सब कुछ है भैया, हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं। ये प्राइड है। कुछ लोग ज़रूर होंगे, उनके पास सब कुछ होगा, पर परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे वो। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि कहीं वो अमीर से गरीब ना हो जाए। इसीलिए परमेश्वर को वो पकड़ के रखेंगे। उनके मतलब पूरे दिन में कम से कम 3 या 4 बार तो परमेश्वर को वो मतलब उनको प्रेज एंड वर्शिप करते होंगे। पर वो जो प्रेज एंड वर्शिप है ना, वो दिल से नहीं, एक सेल्फिश पंक्ति के लिए होगा। उसी को बोला जाता है प्राइड। कैसे? परमेश्वर ने हमें सिखाया है ना कि एक पापी है जो सबसे दूर खड़ा होकर छाती पीट पीट के रो रहा है कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है और मुझे क्षमा कर दीजिए। पर एक जो है
सॉरी, ये प्रीस्ट, एक्चुअली प्रीस्ट या आचार्य नहीं, ये फरीसी मतलब था। आगे बैठ के जो आचार्य हैं वो बैठ के क्या बोलते हैं कि मैं आपके लिए डेली फास्टिंग रखता हूँ, मैं वर्शिप करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, जो मैं आपने मेरे लिए लॉज दी हैं उन लॉ को मैं प्रॉपर तरीके से मैं फॉलो करता हूँ, माँ बाप का आदर करता हूँ। तो वो बोल के सुना रहा है, तो ये प्राइड ही तो है। तो जीसस क्राइस्ट ने वही पॉइंट आउट किया उस समय वहाँ पे कि ऐसे प्रेयर करने वाले मैं इनकी प्रेयर नहीं सुनूंगा करके, मैं इनकी प्रेयर नहीं सुनूंगा। तो ये भी एक प्राइड ही है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश कीजिए। शैतान का सॉफ्ट टारगेट है एक साधारण मनुष्य के अंदर उसकी पूरी जो है गलत बातें, गलत आदतें देना, हमारे शरीर में बोना, यही शैतान का कार्य है। पर परमेश्वर वो सब कार्यों को नकारते हैं, खासकर प्राइड। प्राइड ही है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है और हमें इसी चीज़ से बचना है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोशिश कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हमारे अंदर जो प्राइड है, जो एरोगेंस है, वो परमेश्वर हम में से निकाल दे। ये वैसी नहीं निकलेगी, ये भी एक ईविल स्पिरिट है। उस ईविल स्पिरिट को हम में से निकालना पड़ेगा। जब तक इसका हम खात्मा नहीं करेंगे, ये प्राइड हमें छोड़ के नहीं जाएगा। तो प्रिय भाइयों और बहनों, कोशिश कीजिए कि प्राइड को जड़ से मिटाने के लिए, और वो मिटेगी सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना में और पवित्र आत्मा को हमारे अंदर लाने में। ओके, चलिए मैं फिर ये टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ, मैं ये वीडियो, और बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलता हूँ। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।